Let's try first. Excellent. ये क्या है? मनसब। मनसब। This is zabardast. Now ji, we have our sweet dish over here, and this is called basbousa. And जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाह मुराद है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इंगल शाम में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड एंड प्लानट। एक और नई मज़ेदार एपिसोड के साथ में मैं हूँ मोहम्मद रज़ा। आज मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग के इलाके में और यहाँ पे मैंने आज ट्राई करना है अरेबियन फूड। यस, अरेबियन फूड, बिकॉज इट्स बिन लॉन्ग कि आपने इतना ज़्यादा देसी फूड या लोकल या सब कॉन्टिनेंट का फूड ट्राई कर लिया है, तो मैंने कहा क्यों ना इस दफ़ा ट्राई नई चीज़ की जाए। अगर आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे हो, आपको नज़र आ रहा होगा इब्न शाम। तो इट्स अ न्यूली ओपनड रेस्टोरेंट जो कि ग़ालिबन दिसंबर जनवरी में इन्होंने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया है। तो चल के अंदर ऑर्डर करते हैं अपना और देखते हैं इनके मेन्यू में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और देखते हैं कि अगर किसी और डायरेक्टर या कोई और सीनियर लेवल के बंदे से भी बात हो सकती है तो उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि वाई इब्न शाम। अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि आप उन चीज़ को भी कवर करते हैं। तो चलें, वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम स्टैंडिंग ओवर हेयर, और अंदर चल के अपना ऑर्डर भी प्लेस करते हैं और अब मेन्यू में भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो चलें चलते हैं। इंटीरियर है तो मैं आपको दिखाता भी हूँ सारा। इनका इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त है। इनकी आउटडोर फैसिलिटी भी है, अभी हम आउटडोर फैसिलिटी भी चेक करते हैं। और लेकिन ये है कि इन द मीन टाइम मेरे ख्याल से इनका मेन्यू देखा जाए और मेन्यू में से कुछ अपनी सिलेक्शन की चीज़ें ऑर्डर की जाएँ, और ताकि फिर इतना टाइम में हमारी चीज़ें प्रिपेयर हो रही होंगी और मीनवाइल हम पूरा इंटीरियर का विज़िट करें। ये मेन्यू आ चुका है हमारा। मेन्यू इज़ एक्सेलेंट, जैसे कि नाम से ही आइडिया है इब्न अल शाम। तो यहाँ पे ग़ालिबन मेन्यू के स्टार्टिंग में ही हिस्ट्री डिफ़ाइन की हुई है सीरिया की, आई बिलीव। मैं भी सारी नहीं पढ़ रहा, बट लेट्स गो टू द मेन्यू फर्स्ट। एंड दीज आर द सैलड्स। अभी मैं पहले गो थ्रू कर लेता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह मैं प्रॉपर फर्दर जो भी ऑर्डर होगा वो मैं प्लेस करूँगा। मेन कोर्स वगैरह है, बारबेक्यू। मेन्यू इज़ वेरी गुड। चलिए मैं डिसाइड करता हूँ मेन्यू में क्या ऑर्डर करना है। और ये देखिए जी, ये कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने हमें ये लबन ऑफ़र किया है। ये ग़ालिबन हर गेस्ट के लिए होता है। तो चलें इसको टेस्ट करते हैं सबसे पहले। वेरी अमेजिंग टेस्ट, इन फैक्ट वेरी डिफरेंट। नमकीन है और नमकीन के साथ इसके अंदर एक पर्टिकुलर एक स्पाइस का फ्लेवर भी है, एंड आई टू बी वेरी ऑनेस्ट कांट आइडेंटिफाई दैट स्पाइस व्हाट इट इज़। Amazing, beautiful, but I'm not a fan of the namkeen lassi, but this is wonderful.
स्कर्ट, ये आपके नैपकिन रख दिए गए हैं। लेट्स ट्राई फर्स्ट। ये ब्रेड है जी इसके साथ, वार्म ब्रेड। तो लेट्स ट्राई जी। नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू। दिस इज ऑलिव ऑयल, मस्ट बी ऑलिव ऑयल। ब्रेड लुक्स अमेजिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। It has a proper flavor, a little bit salty, but the flavor is wonderful. Zabardast. Obviously, I have no regret to take another bite. A little bit dip of the olive oil as well. Excellent. So the starters went very well. Let me take some more bites and we'll get back with the next scene of our main course. ये क्या है? मनसब। ओके। और ये इसकी कोई ख़ास चटनी है? ये तो गरम है। ये किस चीज़ की बनी हुई है? देखिए जी, ये एक ख़ास सॉस आई है इसके साथ। इसको खुद ही रहने देते हैं बिकॉज हमें खाना ही है। तो ये जी हमारा नेक्स्ट मेन कोर्स है और इसके साथ ये पिकल्स एंड गार्लिक मायो, आई बिलीव गार्लिक मायो है ये। एंड लुक एट द शीश टॉप। आपको ब्रेड विद ग्रिल्ड ब्रेड है। आई डोंट नो इट्स नेम, सॉफ्ट राइस मसाला। इसको कौन से राइस है? ये मसाला राइस है, सीरियन मसाला राइस, मंदी राइस हैं और ये ग्रिल्ड वेजिटेबल्स हैं। जी ट्राई करते हैं सबसे पहले चिकन का। ये आप देख सकते हैं ऊपर इन्होंने स्प्रिंकल, कोई अंडर स्प्रिंकल है या पार्सले स्प्रिंकल है एंड ओवर द टॉप देयर आर सम पीनट्स। लेट मी ट्राई द ये पीनट्स हैं, ये नट्स हैं। दीज आर द पाइन्स नट्स, जिसको चिलगोज़ा कहते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा पोर्शन ऐड करता हूँ अपनी प्लेट में। और जब ये चावल डाले हैं और ऑब्वियसली उसके ऊपर जो पाइन नट्स की आवाज़ आई है उससे लग रहा है थोड़े से पैसे तो आधे वसूल हो ही गए हैं। और अब इसके बाद मैं ये ट्राई करता हूँ चिकन किसी तरह से। ये हाफ़ चिकन है एंड वेरी सॉफ्ट। आई मीन ये लुक एट दिस, ये देखिएगा। ओह दैट्स सो नाइस, लुक एट दिस, सॉफ्टनेस चेक करें, इतना मासूम। और ये चलें जी ऐड कर लिया है मैंने। और मेरे ख्याल और इसके बाद ये जो सॉस है ये जो है ये हॉट है एक्चुअली। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इफ़ यू आर कमिंग ओवर हेयर। चलिए मैं इसको पहले टेस्ट करता हूँ कि ये है क्या, फ्लेवर क्या है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे देखने में ये चाय लग रही है बट मैं इसके अगर ऊपर देख सकूँ तो ये ऑलिव ऑयल हुआ हुआ ऊपर है। वेरी अमेजिंग। अभी मैं ट्राई करने लगा हूँ। श्योर, थैंक यू। चलें मैं इसको भी ऐड करता हूँ। द मैनेजमेंट केम एंड आस्किंग हाउ वाज द फूड एंड आई हैव जस्ट टोल्ड देम कि जी आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। ऑब्वियसली पहले जब आप
कंटेंट डेवलप कर रहे हैं तो कुछ आपके लवाजमात तो होते हैं, आपने पूरे करने होते हैं। मैं ये ट्राई कर रहा हूँ इसको। ये जो मैंने सॉस, चाय टाइप सॉस डाली है, मैं पहले इसका नाम भी पूछूंगा। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट बाइट। लेट मी ट्राई द चिकन विदाउट सॉस। क्योंकि सॉस का एक अपना यूनिक सा फ्लेवर है जिसको मैं मेरे ख्याल से पहले अवॉइड करता हूँ। और लेट मी जस्ट ट्राई द चिकन। अच्छा, कीप इन माइंड दिस चिकन इज़ विद द स्किन। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो अरेबिक फूड होता है ये थोड़ा सा माइल्ड साइड के ऊपर होता है। ऑब्वियसली हमारे सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट स्पाइसेस हैं, मिडल ईस्ट वगैरह में डिफरेंट स्पाइसेस होते हैं। तो ये जो मनसफ इन चिकन है ये भी एक थोड़ा सा माइल्ड साइड के ऊपर है। और इसका जो फ्लेवर है, जैसे आप कोई फ़िश का वो खा रहे हों या फूड खा रहे हों, तो इट्स लाइक दैट। आई डोंट नो कि इसकी मैरिनेशन वगैरह में क्या ऐसी चीज़ें यूज़ हुई हैं, क्या ऑयल किस तरह का, ऑलिव ऑयल किस तरह का मैरिनेट हुआ है, या चिकन किस तरह का मैरिनेट हुआ है, ऑयल के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, तो इसका फ्लेवर जो है बिल्कुल। अब मैं ये खाली चिकन ट्राई करने लगा हूँ। यस, अगेन इट्स अ सॉल्टी बट नो स्पाइसेस। स्पाइसेस जिसको आप कह सकते हैं कि लाल मिर्च वगैरह नहीं है, बट यस देयर इज़ अ फ्लेवर ऑफ द ब्लैक पेपर। अब इनके राइस ट्राई करते हैं। राइस में एक बहुत ज़बरदस्त जो आपका एग्जैक्टली बासमती टाइप का जो अरोमा होता है, दैट इज़ वंडरफुल। राइस बहुत ज़बरदस्त है। और अब मैं जो कम्बिनेशन है उनका इस ये वाली सॉस के साथ ये मैं ट्राई करूँगा। और जो हमारे साथ पास पिकल्स आए हैं, यू कैन ऐड दोज पिकल टू इन्हांस योर फ्लेवर। ऑब्वियसली इफ़ यू लाइक स्पाइसेस। अभी मैं यही ट्राई करता जा रहा हूँ, मैंने भी शीश ताव भी ट्राई करना है। तो लेट्स ट्राई द शीश ताव। उसके साथ ये ग्रिल्ड अनियन पिक कर लेते हैं। और ये जो ब्रेड, मसाला ब्रेड, अब ये देखें, इस ब्रेड का एक अपना फ्लेवर है और इस पीस का, चिकन पीस का अपना फ्लेवर है। इसको मैं बगैर ब्रेड के ट्राई करता हूँ। वेरी गुड टेस्ट। और ये हमारे पास मायो भी है, इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। This is zabardast. I hope I have tried everything, but one thing is left. That is, those are the Syrian rice. Let me try those Syrian rice as well. सीरियन मसाला राइस है।
वेरी गुड। अच्छा जी, ये ऑन माई रिक्वेस्ट एंड इन्होंने एक सॉस सर्व की है। ये यूजुअली ये मंदी के साथ सर्व करते हैं, लेकिन मुझे इन्होंने मनसफ़ के साथ भी सर्व कर दी है। और अब मैं ये इसको इस सॉस के साथ ट्राई करने लगा हूँ। ये जो मेरे मनसफ़ विद चिकन था, मनसफ़ एंड चिकन, शायद मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ये देखिए, इट्स अ कम्बिनेशन, दिस सॉस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टमाटोज़, चिलीज़ एंड कोरिएंडर, एंड लेट्स ट्राई द फ्लेवर और उसके बाद पता चलेगा कि फ़र्दर इसमें और क्या चीज़ें ऐड हुई हुई हैं। इट्स अ बिट स्पाइसी, क्योंकि मिडल ईस्ट फूड ज़रा नॉर्मली इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। तो इस तरह की जो सॉसेज हैं, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, वो आपके लोकलाइज़ करने के लिए, वो आपको आपके फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए वो कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं कि आपने कोई सॉस ऐड कर ली ताकि आपको ज़रा फ्लेवर बेहतर लगे उसका। Now ji, we have a sweet dish over here, and this is called basbousa, and this is called harissa. Yes, you must be surprised. This is called harissa, and that आपकी तरह मैं भी बिल्कुल हैरान हुआ था। और चलें basbousa ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A little bit dry, kind of, as per my knowledge or my expectation, it should be a little bit soft, but maybe it could be because we are sitting at an authentic Arabian restaurant. It must be that normally basbousa would be the hard, not like hard, but it's kind of soft. Now let's try the harissa. harissa आप देख सकते हैं, जो पाइन नट्स ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे। पहले हम साइड से और बाइट करते हैं इसको। ये नरम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is good. I like this harissa rather than, I mean, अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं तो I like harissa more than this basbousa. अभी मैंने रिक्वेस्ट की है कि इनके जो डायरेक्टर हैं मुराद शाह साहब, उनसे भी बात हो जाए। तो उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने ये सारा कुछ सेटअप और ये वो सारा कुछ आपने कैसे कंसीव कैसे किया और क्या आइडिया था इसके पीछे। तो चलें उनसे भी बात करते हैं। लास्ट 2-3 ईयर से पाकिस्तान में सिर्फ चाइनीज़ था और देसी फूड था। ठीक है। और मैं एक बहुत बड़ा फूडी हूँ, तो एक लिमिट है कि वो ख़त्म हो गई है। अब लोग इतना प्रेफर नहीं करते चाइनीज़ को और देसी कुजीन को। लोग प्रेफर करते हैं कि हमें वैरायटी मिले, हम कोई और चीज़ ट्राई करें। तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस थी। अगर हम लेबनीज़ या टर्किश या मिडल ईस्टर्न कुजीन देखें तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं, ठीक है। और मेरी नज़र में उनका टेस्ट एज़ टर्किश फूड एज़ लेबनीज़ फूड नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये था कि मैं शेफ़ सारे लेके आऊँ बाहर से, नो लोकल शेफ़, नो लोकल इंग्रेडिएंट। इवन मेरा जो ऑलिव ऑयल है वो इंपोर्टेड है, एलोपिनोस, मशरूम्स, कॉर्न, ये सारी मेरी अपनी इंपोर्ट है दुबई से। तो हम कुछ लोकल यूज़ नहीं करते सिवाय राइस एंड मीट के। मेरे पास बाकी रह गया वाई इब्न शाम। इब्न शाम का मेरा ये पॉइंट था कि मैं कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करूं लाहौर मार्केट के लिए कि लोगों को, जो लोग बाहर नहीं जा सकते या जो लोग बाहर जाते हैं और उनको बाहर का खाना चाहिए, तो मैं उनको वो वाले फ्लेवर्स और वो वाला फूड यहाँ पे दे सकूँ। उसके लिए मेरे पास 7 शेफ़ हैं और 7 सारे के सारे शेफ़ मेरे सीरिया से हैं, नो लोकल शेफ़। और जैसे मैंने आपको बताया कि नो लोकल इंग्रेडिएंट एज वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। इवन वी आर फुली पैक्ड इन रमज़ान।
जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम फ्रॉम 6th रमज़ान टिल द लास्ट रमज़ान वी वर हाउसफुल। सर ऐसा है कि जो शेफ़्स हैं मेरे, उनके साथ तो मेरी डीलिंग पिछले 1 साल से। मेरे जो यहाँ पे हमारे चेयरमैन हैं अफजल चीमा साहब, उन्होंने ये सारे शेफ़्स ढूंढे थे दुबई में, और उसके बाद हमने सितंबर से शुरू किया था ये काम, इसको कंस्ट्रक्ट करना, इसकी डिज़ाइनिंग करना, इसको एक मेडिटेरियन थीम देना, और 9th of दिसंबर पे हमारी ओपनिंग थी और अभी तक 4 मंथ्स हो गए हैं। ऐसा है कि जो हमारा मेन्यू है वो हमारा सारा मेन्यू हमारे शेफ़्स ने डिसाइड किया, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है इस खाने के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो पाकिस्तानियों ने नाम भी नहीं सुना हुआ था, और जहाँ बात आती है कि इसको हम पाकिस्तानी टच दें या ओरिजिनल टच रखें, तो हमारे ऐसे परमानेंट क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बोला है कि प्लीज़ आपने इसको पाकिस्तानी नहीं बनाना। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये हम इसको ना टोटल सीरियन कुज़ीन ही रखें। नहीं, आगे मेरी जो थिंकिंग है और जो अल्लाह का अगर करम रहा साथ, तो मैंने इधर से ही अपनी ब्रांचेस करनी है, मोर ब्रांचेस। ठीक है। हमारी एक और ब्रांच हरीपुर में भी कंस्ट्रक्ट हो रही है, विदिन अ मंथ शुरू हो जाएगी। दूसरा हम ये करेंगे, जो हमारी अपनी इंपोर्ट है, ऑलिव्स हैं, एलोपिनोस हैं, मशरूम्स हैं, ऑलिव ऑयल हैं, वो हम अपनी ब्रांडिंग के साथ ओरिजिनल करने का सोच रहे हैं, सेल करने का सोच रहे हैं। और उसके बाद जो मेरा 3rd स्टेप है, जो मेरी प्लानिंग है कि वी विल इंट्रोड्यूस अरबिक स्वीट्स, बकलावा, बसबूसा, उम्मे अली, कुनाफा। मगर ये तो 4 हैं इस तरह की, इनके पास 50-60। वेल जी, अब बारी है फ़ीडबैक की। तो फ़ीडबैक मैंने पहले, मेरा होता है कि यूजुअली मैं जब फूड फिनिश कर लेता हूँ तो बाहर जाके प्रॉपरली इसको, लेकिन बाहर मैंने बेहतर समझा कि मैं आराम से सुकून से, क्योंकि ये चीज़ें इस तरह की थीं, उसके मुताबिक मैं आपको फ़ीडबैक देता हूँ। तो सबसे पहले तो जी मैं शुरू करता हूँ इंटीरियर से। इंटीरियर इज़ वंडरफुल, दे हैव एम्पल स्पेस ऑफ सिटिंग, इंडोर आउटडोर, आपको जैसे पसंद आता है आप वहाँ पे बैठ के अपना फ़ूड एंजॉय कर सकते हैं। अब हम आते हैं फ़ूड की तरफ। सबसे पहले जो उनका लब्बन था, जो लस्सी थी, जो नमकीन लस्सी थी, मैंने शुरू में लस्सी पीते वक्त मुझे फ्लेवर सा लगा ज़रा था ऑरिगेनो था, बट इट वाज़न्ट ऑरिगेनो। मैंने पूछा उनसे, तो उसके अंदर मिंट फ्लेवर था, जो कि बिल्कुल माइल्ड सा मिंट फ्लेवर था, और जो इतना ज़बरदस्त लग रहा था। मैंने ऐसी लस्सी जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है, आप आते हैं और आपको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक सर्व की जाती है। तो अब आते हैं मेन कोर्स की तरफ। तो मेन कोर्स में हमारे पास था मुनसफ़ इन चिकन, और इसके अलावा शीशता होता। तो जो चिकन था, मुनसफ़ इन चिकन का जो सबसे बेस्ट जो चीज़, एक तो पहले जो उसके साथ राइस सर्व हुए थे, दैट वाज अरोमेटिक राइस, बहुत ज़बरदस्त उनके अंदर खुशबू थी और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद जो चिकन उसके अंदर था, मुनसफ़ का जो चिकन था, दैट वाज सो टेंडर। आई मीन, मैंने जैसे ही चिकन को ऐसे उठाया है और वो वहीं पे ही इट्स सॉर्ट ऑफ मेल्ट इन द माउथ वाला सिचुएशन थी। हाँ, अगर उसके मैं फ़्लेवर की बात करूँ तो फ्लेवर वाज अ बिट माइल्ड, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर का फ्लेवर था। इतना ज़्यादा हमारे जो सब कॉन्टिनेंट फ्लेवर था उस तरह का नहीं, बिकॉज इट्स अ सीरियन और अरेबिक फूड रेस्टोरेंट, तो ऑब्वियसली आपको ऑथेंटिक अरेबिक फूड ही यहाँ से मिलता है। तो नेक्स्ट हम शीशताओ की बात करते हैं। शीशताओ वाज सर्व्ड इन एक तरह से काइंड ऑफ प्लेटर। उसमें आपके पास फ्रेंच फ्राइज़ थे, उसके पास आपके पास ग्रिल्ड वेजिटेबल्स थी और सीरियन मसाला राइस थे। तो जो मीट था, मीट वाज फाइन। अगेन वो हमारे पास जो हमारे जो फ्लेवर डेवलप हुए हैं, वो हमारे सब कॉन्टिनेंटल के स्पाइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लेवर डेवलप हुए हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं उसका कंपैरिजन करूं तो वो ऑब्वियसली आप उसको मीट नहीं कर पाते, बट येस इट वाज अ वेरी गुड फ्लेवर मीट जो चिकन के साथ था। लेकिन अगर आपको फ्लेवर कम लग रहा है तो उसके साथ आपको लवाजमात इस तरह के एसेसरीज़ इस तरह की साथ में मिल जाती हैं, जैसे कि आपके पास आपको गार्लिक मायो मिल जाता है, तो जो यूजुअली आप इनके शवारमा में यूज़ कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आपको पिकल सर्व होते हैं, जिसमें
कुकम्बर होता है, मिर्चें होती हैं और कैरेट्स और रेडिश वगैरह होती हैं, ये सारी उसमें एज ए पिकल्स वो रही होती हैं। फिर उसके साथ आपको राइस के साथ एक उन्होंने ख़ास तौर पे छोटी सी एक जो जिसको मैं चाय टाइप का कह रहा हूँ, बेसिकली इट वाज नॉट द कम्बिनेशन ऑफ द चाय, वो दही क्रीम और बटर के साथ वो बनाई गई सॉस थी, जो कि आपको राइस के साथ मनसफ विद चिकन के साथ मिल रही थी। तो इन्होंने साथ में मुझे फिर एक और जो टमाटर और मिर्चों और कोरिएंडर के साथ बनी हुई सॉस थी वो भी सर्व की। तो ओवरऑल एंड पे जो हमारे पास जो स्वीट डिश के तौर पे वो जो चीज़ें आई, बसबूसा था और हरीसा था। पर्सनली आई लाइक द हरीसा, बसबूसा वाज ओके, लेकिन हरीसा वाज वंडरफुल। तो ये मेरा ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस जो था, इट वाज़ वेरी गुड। जो मुझे सबसे ज़बरदस्त चीज़ लगी, फूड तो चलें ज़बरदस्त था ही, लेकिन इंटीरियर इज़ वेरी गुड। आपको लगता है कि एग्जैक्टली आप कोई मिडल ईस्टर्न या सीरियन रेस्टोरेंट के, अरेबिक रेस्टोरेंट के अंदर आप आ गए। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।